नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। यहाँ पर 3 पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट का कमेंट का जवाब लूंगा कि उनका क्या उनके माइंड में चल रहा है और जो कमेंट किए हैं उनका जवाब दूंगा। दूसरा पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ कि फेक चैनलों से सावधान रहिए। वो हमेशा आपको भ्रमित फैलाते हैं और भ्रमित फैलाने से आपको गलत डायरेक्शन में जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बाद में आप टेंशन लेते हैं। और यहाँ पर आगे बात करूंगा कि स्टूडेंट अपना तैयारी कैसे करें। इस चीज बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, पहला पॉइंट हमें यही कहा था कि स्टूडेंट का कमेंट का जवाब लेंगे हम और आपके स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं कि स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है। जैसा कि पहला हम दिखा रहे हैं कि धनंजय पटेल जो है, इनका कमेंट है। पहला उनका क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले तो बताइए सर, कमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर या परमानेंट, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ना। मतलब उनका कहना है कि पहले तो बताइए सर कि कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ना सर। किस आधार पर? यानी कहने का मतलब उनका साफ साफ यही है कि सर आखिर तैयारी किस बेस पर किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया जाए या फिर परमानेंट। देखिए, पिछले अगर 1 साल की रिकॉर्ड देखें तो सरकार जो है वो संविदा की वैकेंसी कम ला रही है, परमानेंट वैकेंसियां ज्यादा आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि ये परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस समय जो बिहार में एएनएम जीएनएम की तादाद पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। इसलिए आपकी तैयारी भी उसी ढंग से होनी चाहिए। और ऐसे चैनल पर बिल्कुल भरोसा मत करें कि जो अपनी नोट्स बेच रहे हैं और नोट्स पर कह रहे हैं कि नहीं हमारी नोट्स पढ़ने से पास हो जाइएगा। हम कह रहे हैं कि इस सब पर ज्यादा ध्यान न देकर आप अपना एक सेल्फ नोट्स भी बनाइए, जो जिसके वीडियो में हम आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर यही कहूंगा कि ये वैकेंसी जो आने वाली है वो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल के आ रही है कि परमानेंट का ज्यादा चांसेज है। आगे आप देख सकते हैं, शिवांश पूछ रहे हैं कब तक फॉर्म भरा जाएगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि अगले महीने, यानी ये 22 जून की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये जो वीडियो बन रही है ये 16 जुलाई तक ये नोटिफिकेशन आने का बहुत ही चांस है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जल्द से जल्द चाह रही है कि आपका नियुक्ति पत्र नोटिफिकेशन देकर एग्जाम लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की कोशिश में है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बीएनआरसी का ट्रांसफर कैसे है प्लीज बताइए। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बीएनआरसी जब तक बिहार के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप यूपी से कोर्स किया है तो यूपी में आपका रजिस्टर्ड है, इसके लिए अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो पहले आपको बीएनआरसी ट्रांसफर कराना पड़ेगा। यानी बिहार से आपका निबंधन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो पहले आप वहाँ कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। कोर्स के बाद वहाँ कॉलेज जो डिग्री देती है उस डिग्री को लेकर आकर बीएनआरसी में सबमिट कराइए और उनका कुछ प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया जो फुलफिल कीजिए, इसके बाद बीएनआरसी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हम आपको जरूर आगे इसके वीडियो में हम अपडेट करते रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, निधि रानी जो पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल देखती है, निधि रानी ने कमेंट किया है। उनका कहना है कि आपके टेलीग्राम में नहीं जा पा रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं कि मेरा भी टेलीग्राम डिलीट हो गया है। मैं जैसे ही अपडेट करूंगा आप हमारे लिस्ट में हम आपको ऐड कर लेंगे। निधि जी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए। मैं पता है कि आप एक एएनएम है और एएनएम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। पहले चीज़ यही है कि अभी जो 10,709 की वैकेंसियाँ हैं वो भी अभी देख रही है कि हाई कोर्ट में अभी चल रहा है। उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि जो कि हाई कोर्ट का जजमेंट है वो सब सरपरी है, तो अभी उस पर मेरा कमेंट कहना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब भी होगा ये स्टूडेंट के पक्ष में ही होगा। पक्ष तो एक ही हो सकता है, या तो एग्जाम बेस हो सकता है या मार्क्स बेस होगा। ये डिसाइड बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद हम नहीं दे पाएंगे। ये कोर्ट में का मामला है और कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। हमें बस इंतजार करना चाहिए कि आखिर जो भी फैसला होगा उसको हमें स्वागत करना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो, ड्रेसर के लिए पूछा जा रहा है कि ड्रेसर का ऑनलाइन कब होगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ड्रेसर की चांसेस है कि अगले महीने भी नोटिफिकेशन इसका भी आ सकता है। तो आप घबराए नहीं, आप अपना काम करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेक चैनलों से सावधान रहिए। बहुत से चैनल अपने नोट्स को बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको कमाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या उन पर पूरा भरोसा करना आंख बंद करके सही है या नहीं है? क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, ये 5 साल बाद 4 साल बाद आती है। आपके लिए लाइफ के साथ एक चीज पर निर्भर रहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप नोट्स पढ़िए,
लेकिन नोट्स के साथ साथ अपना नोट्स बनाइए जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है, थर्ड ईयर में पढ़ा है, वो तमाम चीज़ों को बुक को खोलिए। हम मान सकते हैं कि बुक पढ़ना, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे एनाटॉमिक हो गया, इस सब्जेक्ट को उठाइए, एनाटॉमिक में क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं उसका नोट्स अपने से बनाइए। जिससे क्या होगा कि आप नोट्स जब बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। नोट्स में जो ये नोट्स बेच रहे हैं, ये नोट्स में सिर्फ एंड सिर्फ उनका एक जजमेंट है, ठीक है, उनका एक जजमेंट है। और पिछली बार कई चैनलों को मैंने देखा है कि नोट्स बिल्कुल ही मैच नहीं किया है। जो लोगों ने नोट्स लिया होगा उनको पता है। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ आपके हक की बात कर रहे हैं कि किसी भी हाल में नौकरी होना चाहिए। क्योंकि इस बार बिहार में जो एएनएम जीएनएम की तादाद बहुत ज़्यादा है। 2020 की से पहले की अगर बात करें तो इस फील्ड में लोग आना नहीं चाहते हैं थे, लेकिन अब बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने राइट्स को समझिए और बिल्कुल तैयारी में लगिए। और तैयारी ऐसे कीजिए कि इस बार नौकरी ले लेना है, क्योंकि अगर आज इस बार आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप 2029 या 30 में जब सरकार की अगला इलेक्शन होगा उस समय, इसलिए बिहार में जो मोस्टली वैकेंसियां देखी गई है वो इलेक्शन के समय ही आती है। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इस चीज़ों को समझिए, अपने नोट्स को खुद बनाइए और पढ़िए। कोई भी अगर डाउट आता है तो एसटीजी न्यूज़ चैनल आपके साथ खड़ा है, खड़ा था, 2020 में भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो आज के न्यूज में यही है, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।